फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो 2012 में रिलीज हुई थी। इस वीडियो में हम कहानी, कैरेक्टर्स, आर्क्स और मूवी के इम्पोर्टेंट सीन्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिक सुपर हीरो जर्नी के साथ। कहानी की शुरुआत होती है पीटर पार्कर से, जो एक टिपिकल टीनेजर है, लेकिन उसका जीवन बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है। पीटर को उसके माता पिता बचपन में छोड़कर चले गए थे और वह अपने अंकल बेन पार्कर और आंटी मे पार्कर के साथ रहता है। पीटर को हमेशा इस बात की तलाश रहती है कि उसके माता पिता ने उसे क्यों छोड़ा, और वह उनकी खोई हुई सच्चाई को जानने के लिए हमेशा क्यूरियस रहता है। एक दिन पीटर को अपने पिता के पुराने ब्रीफकेस में कुछ मिस्टीरियस पेपर्स मिलते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में उसके पिता की रिसर्च होती है जो ऑस्कॉट नाम की बड़ी साइंस कंपनी से जुड़ी होती है। पीटर को इस रिसर्च के बारे में और जानने की इच्छा होती है और वह ऑस्कॉट पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर कर्ट कॉर्नर्स से होती है, जो ऑस्कॉट में एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं। ऑस्कॉट में जाते वक्त पीटर एक्सीडेंटली एक लैब में घुस जाता है जहां जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर्स का प्रयोग किया जा रहा होता है। वहां एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर पीटर को काट लेता है। इस घटना के बाद पीटर के शरीर में कुछ अजीब चेंजेस होने लगते हैं। उसे सुपर स्ट्रेंथ, एगिलिटी और दीवारों पर चढ़ने की एबिलिटी मिल जाती है। उसे अपना यह रूप समझने में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन जल्द ही वह इन सुपर पावर्स का इस्तेमाल अपनी लाइफ को बदलने के लिए करता है। पीटर इन पावर्स का इस्तेमाल शुरू में अपनी खुद की मदद के लिए करता है। वह अपने स्कूल के बुली फ्लैश थॉमसन को सबक सिखाता है और अपने स्केटबोर्ड ट्रिक्स को और भी डेयरिंग बना देता है। लेकिन जब उसके अंकल बेन की एक रॉबरी के दौरान मौत हो जाती है, तो पीटर को यह एहसास होता है कि इन पावर्स के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अंकल बेन की आखिरी सलाह, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीटर के दिल में घर कर जाती है और यहीं से पीटर का स्पाइडरमैन बनने का सफर शुरू होता है। पीटर की कहानी के पैरेलल चलती है डॉक्टर कर्ट कॉर्नर्स की कहानी। डॉक्टर कॉर्नर्स ऑस्कॉट में एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें वह रीजनरेटिव मेडिसिन पर काम कर रहे हैं ताकि मनुष्यों के खोए हुए अंगों को फिर से ग्रो किया जा सके। खुद कॉर्नर्स की एक मिसिंग आर्म है जो वह इस एक्सपेरिमेंट को अपने पर्सनल मोटिव के लिए भी करना चाहते हैं, लेकिन जब वह अपने एक्सपेरिमेंट को खुद पर आजमाते हैं तो एक विशालकाय लिजार्ड में बदल जाते हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन कॉर्नर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड होता है और धीरे धीरे वह अपना ह्यूमन कॉन्शियसनेस खोने लगते हैं। लिजार्ड बनने के बाद कॉर्नर्स का प्लान होता है कि वह पूरे शहर को अपनी तरह म्यूटेट कर दे ताकि सभी इंसान वीकनेसेस से मुक्त हो जाए। लेकिन यह विचार पीटर के खिलाफ जाता है, जो मानता है कि इंसान की इम्परफेक्शंस ही उसे इंसान बनाती है। अब पीटर को स्पाइडरमैन बनकर लिजार्ड को रोकना है और पूरे न्यूयॉर्क शहर को बचाना है। मूवी का मिडिल पार्ट पूरी तरह से एक्शन पैक्ड है। एक तरफ पीटर अपनी नई आइडेंटिटी को समझने और उसे मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसे डॉक्टर कॉर्नर्स को रोकना है। कुछ आइकॉनिक एक्शन सीक्वेंसेस में एक ब्रुकलिन ब्रिज पर हुआ सामना, जहां स्पाइडरमैन पहली बार लिजार्ड से लड़ता है। यह लड़ाई दिखाती है कि पीटर अभी भी अपने पावर्स को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया है, लेकिन उसके पास डिटर्मिनेशन और करेज की कोई कमी नहीं है। इस दौरान पीटर का कैरेक्टर भी डेवलप होता है। वो अपने रोमांटिक इंटरेस्ट ग्वेन स्टेसी के साथ और क्लोज हो जाता है। ग्वेन एक स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो ऑस्कॉट में एक इंटर्न के रूप में काम करती है और पीटर को कई बार मदद करती है। उनकी केमिस्ट्री मूवी को एक इमोशनल और हार्ट वार्मिंग एस्पेक्ट से जोड़ती है। मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही इंटेंस और थ्रिलिंग है। डॉक्टर कॉर्नर्स यानी लिजार्ड न्यूयॉर्क शहर के वाटर सप्लाई में एक सिरम डालने की कोशिश कर रहा होता है,
जिससे पूरे शहर के लोग म्यूटेट होकर लिजार्ड लाइक क्रिएचर्स में बदल जाएं। पीटर को इसे रोकना होता है। यहाँ पर मूवी की बेस्ट फाइट सीक्वेंस देखने को मिलती है। स्पाइडरमैन और लिजार्ड के बीच की लड़ाई शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग ऑस्कॉप टावर के आसपास होती है। पीटर अपने इंटेलिजेंस और करेज से लिजार्ड को रोकने में कामयाब होता है। ग्वेन भी इस फाइनल फाइट में इनडायरेक्टली मदद करती है क्योंकि वह एक एंटीडोट तैयार करती है जो लिजार्ड के ट्रांसफॉर्मेशन को रिवर्स कर सकता है। अंत में पीटर लिजार्ड को हरा देता है और कॉनर्स को उसकी ह्यूमन फॉर्म में वापस लाने में सफल होता है। हालांकि इस लड़ाई के बाद कॉनर्स को ऑस्कॉपिक की एक्सपेरिमेंट के कारण कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं और उसे जेल भेज दिया जाता है। कहानी का इमोशनल हार्ट पीटर और उसके अंकल बेन के रिलेशनशिप में है। अंकल बेन की मौत पीटर को इस जर्नी पर ले जाती है और पूरी मूवी में वह अंकल बेन की एडवाइस को याद करता रहता है। अंत में पीटर यह समझ जाता है कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने करीबियों को बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शहर की रक्षा करना भी उसकी जिम्मेदारी है। मूवी में एक और इम्पॉर्टेंट थीम है पीटर का क्वेस्ट टू फाइंड द ट्रूथ अबाउट हिज पेरेंट्स। यह कहानी द अमेजिंग स्पाइडरमैन की सीक्वल्स में और एक्सप्लोर की जाती है, लेकिन इस मूवी में इसे हिंट के रूप में छोड़ दिया गया है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन सिर्फ एक सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी नहीं है, बल्कि एक टीनेजर की कहानी भी है जो अपने अंदर की ताकत और जिम्मेदारियों को समझ रहा है। एंड्रयू गारफील्ड ने पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन दोनों कैरेक्टर्स को डेप्थ और चार्म के साथ निभाया है। एमा स्टोन्स और रिस इल्फांस ने भी अपने अपने रोल्स में शानदार परफॉर्मेंस दी है। तो दोस्तों, ये थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।